इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पंगवे विभो। हे भगवान, हे त्रिभुवन के स्वामी, हे तमालवण, हे श्याम सुंदर, हे भक्तों के मन को हरने वाले नाथ, मेरी मति को, मेरे भाव को चरणों में जगह दे दीजिए। हे नाथ, हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान तो आप सिर्फ अभिनय कर रहे थे। अरे आपने जैसे ही नजर उठा करके देखा वैसे सभी शत्रुओं की सांसें तो थक चुकी थी। आप तो केवल लीला कर रहे थे। इतना ही नहीं नाथ, मैं जानता हूं कि आपने कब कब कृपा करी है। आप तो इतने बड़े कृपालु हैं कि आपने तो इस दास की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपने अपनी भी प्रतिज्ञा तोड़ दी होगी। सुनिगमं पहाय मत प्रतिज्ञा मृत्युमधिकर तुम वप्लुतो रथस्थ। कैसे? हे भगवान, मैं जानता हूं, अरे आपने प्रतिज्ञा करी थी कि महाभारत के युद्ध में मैं पांडवों के साथ तो रहूंगा पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और महाराज, मैंने प्रतिज्ञा करी थी, आपके इस दास ने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर हे श्याम सुंदर आपको अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। आपने इस भक्त को जिताने के लिए हे भगवान, आपने खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपने खुद को छोटा कर दिया। हे प्रभु, आपसे बड़ा दया निधान कौन हो सकता? आप जब क्रोध में भर करके रथ के पहिए को उठाए थे, जब आपका वो पीतांबर, जब आपका दुपट्टा महाराज लहराया था, आपके चेहरे पे पसीने की जो बूंदें आई थी, तो वो छवि भगवान आज भी मेरे हृदय के अंदर मौजूद है। नाथ, आपने इस दास को सनाथ करने के लिए ऐसा किया था। हम जानते हैं आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। पलक झपकते ही महाराज न जाने कितने ब्रह्मांड की रचना करने वाला केवल अभिनय नहीं तो क्या कर रहा था। हमारे प्रभु ने कहा कि दादाजी बस भी करो ना, सब कुछ कह दोगे तो बचेगा क्या। 11 श्लोकों में भीष्म स्तुति है महाराज, और बड़ी दिव्य स्तुति है। अंत में समय आया, सारे लोग शांत हुए। जिसके सामने साक्षात परमात्मा हो तो उत्तरायण तो आ ही गया। और ऐसा सौभाग्य कितनों को मिलता है कि श्याम सुंदर मौजूद हो और आपकी सांसें उनके चरणों में समा जाए। वही हुआ, भीष्म पितामह का समय आया और उनके प्राणों की ज्योत भगवान के चरणों में समाहित हो गई। और ये दिव्य कथा, दिव्य घटना, इसने भक्त के मान को हमेशा हमेशा के लिए बढ़ा दी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्त भगवान की।